भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 17 दिसंबर को राजधानी भोपाल में पकड़े गए 26 टन गौमांस मामले में हिंदू संगठनों ने पुनः एक बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पिछले महीने पीएचक्यू के पास मांस से भरे ट्रक को पकड़ा था। पकड़े गए मांस की जांच में गौमांस होने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन हिंदू संगठनों का दावा है कि भोपाल के चल रहे स्लाटर हाउस में गायों की हत्या की गई और इस मामले में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। संगठन सच्चाई सामने लाने के लिए बड़ी और स्वतंत्र जांच की मांग कर रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने और गायों की सुरक्षा को लेकर कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराने की अपील कर रही हैं। उनका कहना है कि कानून का पालन होना चाहिए और पशु हत्याओं पर रोक लगनी चाहिए। हिंदू संगठनों के इस कदम को लेकर भोपाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने भी प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखने के निर्देश जारी किए हैं। इस मामले की आगे की कार्रवाई और पुलिस की जांच पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। और जो अब कार्रवाई हुई है, जिसमें असलम कुरैशी और चमड़ा और शोएब जो ड्राइवर गिरफ्तार किए गए हैं, ये मात्र 2 लोग इस काम में, इतने बड़े काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकते। इसमें मेरे पास एक कागज है जो नगर निगम के डॉक्टर हैंगे, डॉक्टर गौर, उनके द्वारा सर्टिफाइड कहा गया है कि 85 बफेलो को काटा गया था, जिस कारण से वो गाड़ी को पुलिस को छोड़ना पड़ गया। नगर निगम के कुछ आला अधिकारी भी मौके पे पहुंचे थे, जिनने बोला था कि नहीं, आप ये गाड़ी कैसे पकड़ सकते हैं। तो प्रशासन की जो इकाई है नगर निगम, उसके द्वारा प्रमाणित की गई गाड़ी है, इसमें कोई आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मद्रास से रिपोर्ट आती है तो इतना बड़ा ब्लंडर हो जाता है कि 26 टन मांस, जिसमें लगभग 100 से अधिक गायों का वध कर दिया जाता है, यानी राजा भोज की भूमि पे गौ माता का खून उसकी माटी में मिलाने का काम नगर निगम के दुष्ट अधिकारियों ने करा है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप जी, भोपाल पर जिस तरीके से 26 टन गौमांस बरामद हुआ है, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। धन्यवाद सुरांगी जी। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बीते 17-18 दिसंबर की आधी रात को जब कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी, ऐसी स्थिति में जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, उनने एक दबिश देकर एक ट्रक को बरामद किया था, पकड़ा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस जगह से इस ट्रक को पकड़ा था जो राजधानी भोपाल का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। और न केवल ये पॉश इलाका है, बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश का पुलिस हेडक्वार्टर भी है, पीएचक्यू के पास से इसे एक मांस से भरे ट्रक को पकड़ा था। उसमें संदिग्ध अवस्था में यह माना जा रहा था कि इसमें गौमांस है, लेकिन तर्क ये दिया गया कि इतनी ज्यादा मात्रा में जो गौमांस जा रहा है, ये अधिकृत तौर पर जो स्लॉटर है हाउस है, उसके द्वारा ये काटा हुआ जो दूसरे पशु है, उनका ये मांस है, और लिहाजा इस मांस को जाने दिया जाए। तो उस गाड़ी को वहां से रवाना कर दिया गया था, लेकिन उसका जो सैंपल है मांस का, वो लेबोरेटरी में भेजा गया था। उसकी जब जांच रिपोर्ट आई तो उसमें ये पुष्टि हुई कि 26 टन जो गौमांस पिछले 17 दिसंबर को 18 दिसंबर की दरमियानी रात को जो पकड़ा था, वो गौ माता का ही मांस था। तो इतनी ज्यादा मात्रा में जो गौ माता है, उनको राजधानी भोपाल के एक निजी स्लॉटर हाउस में काटा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्लॉटर हाउस को राजधानी भोपाल का जो नगर निगम है, उसके द्वारा सर्टिफाइड किया गया था, उसके द्वारा इसको अनुमति और मान्यता दी गई है। तो इसके जो पूरी मामले को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों ने यह भी तर्क दिया था कि इस ट्रक को छोड़ा जाए, क्योंकि इसे मान्यता नगर निगम के द्वारा दी गई है। मतलब प्रशासनिक बॉडी की देखरेख में ये स्लॉटर हाउस चलता है, इसमें किसी भी तरह का गौमांस होने की संभावना नहीं है। लेकिन अब जब हिंदू संगठनों ने इस बात को जांच के आधार पर, जो मांस पकड़ा गया था उसकी जांच के आधार पर इसकी पुष्टि कर दी है, इस बात को पुष्ट कर दिया है कि वो गौमांस था, तो अब न केवल जिहादी असलम चमड़ा और जो दूसरे जिम्मेदार ड्राइवर उस पूरे मामले के लिए अपराधी हैं, बल्कि अब माना यह भी जा रहा है कि जो नगर निगम प्रशासन है, उसका एक बड़ा अमला भी इस गौकसी के मामले में कहीं न कहीं संलिप्त है। और राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश से जो लगातार गौकसी और गायों के मांस की जो तस्करी की जाती है, उसे विदेश में भेजा जाता है, हैदराबाद और मुंबई के रास्ते, उसमें एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड खुल के सामने आया है। और अब इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि राजधानी भोपाल में
आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रदर्शन किया जा सकता है। रामस्वरूप जी, जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद हो चाहे बजरंग दल हो, स्वतंत्र जांच की लगातार मांग करे, प्रशासन ऐसे पूरे मामलों को लेकर मध्य प्रदेश में किस तरीके से सक्रिय है? क्योंकि पहला मामला नहीं है जब गौमांस का मामला सामने आया, कई बार आपने भी इस पर रिपोर्ट किए, कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके, तो सवाल जानना ये जरूरी हो जाता है कि प्रशासन ऐसे मामलों पर क्या सख्ती बरतती है, क्या कार्रवाई की जाती है? बिल्कुल ठीक कहा। देखिए शिवांगी जी, ये जो गौकसी का मामला है, ये 26 टन का जो मामला है, दूसरे गोवंश की तस्करी और दूसरे जो अवैध गौवंश का जो मांस है उसकी तस्करी के मामलों से इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि इसका जो स्लॉटर हाउस है जिससे ये संबंध रखता है वो सरकारी जो नगर निगम होता है, वहां से ये संबद्ध था और वहां से इसको मान्यता प्राप्त थी। उस मान्यता प्राप्त स्लॉटर हाउस में इस मांस को काटकर और जो दूसरे मवेशी हैं, दूसरे जो पशु हैं, उनका मांस बताया जा रहा था, जबकि जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 26 टन जो गौमांस बरामद हुआ है वो गाय का ही गौमांस था। तो ये दूसरे मामलों में अलग माना जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार का यहाँ मुख्यालय है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सीएम हाउस है और पुलिस हेडक्वार्टर यानी कि सीएचक्यू मध्य प्रदेश का वहीं पर मौजूद है। पुलिस की और प्रशासन की नाक के नीचे इतनी ज्यादा मात्रा में जो गोवंश है उसके मांस की तस्करी की जा रही है, तो मध्य प्रदेश के और जो दूसरे इलाके हैं उन इलाकों में क्या स्थिति होगी। रही बात इसमें पुलिस प्रशासन की और प्रशासनिक अधिकारी भी, तो उनने इस पूरे मामले में अभी तक 2 गिरफ्तारियां की है। एक असलम चमड़ा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, दूसरा उस ट्रक का जो चालक है उसको ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया है जो एक पूरे मांस का परिवहन कर रहा था। लेकिन हिंदू संगठनों का ये कहना है कि इस पूरे मामले में और भी लोग मुलव्वस हो सकते हैं, जो सफेद पोस्ट लोग हैं, सफेद चेहरे ऐसे बहुत सारे हैं जो उजागर हो सकते हैं। हिंदू संगठनों ने ऐसे लोगों की तरफ इशारा किया है जो रसूखदार हो सकते हैं या राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है रामस्वरूप शर्मा जी? जिस तरीके से हिंदू संगठन कई नामों को सामने ला रहा है कि ये लोग जो है इसमें शामिल भी हो सकते हैं, तो आगे किस तरीके से कार्रवाई? प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया मीडिया के सामने अभी तक? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल हिंदू संगठनों ने जो मीडिया के सामने अपनी मांग रखी है कि इसमें बड़ी एक गोपनीय जांच की मांग की गई है और यदि ये जांच होती है तो निश्चित तौर पर इसमें कई सारे जो बड़े चेहरे हैं, न केवल राजधानी भोपाल के बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो भी उजागर हो सकते हैं। इस तरह की संभावना हिंदू संगठनों के द्वारा व्यक्त की जा रही है, उन्हीं के द्वारा एक गोपनीय जांच की मांग की जा रही है। तो आने वाले दिनों में यदि बड़ी जांच इस पूरे मामले को लेकर नहीं बैठाई जाती है, प्रशासन की तरफ से कोई बड़ी जांच की घोषणा और आश्वासन नहीं दिया जाता है, तो राजधानी भोपाल में हिंदू संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू और बजरंग दल के जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और एक उग्र आंदोलन करेंगे। चलिए, बिल्कुल रामस्वरूप जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।